डियर स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे विद्युत मोटर का सिद्धांत, संरचना और कार्यविधि के बारे में। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे विद्युत मोटर। विद्युत मोटर होता क्या है? विद्युत मोटर विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर आधारित एक ऐसा यंत्र है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो विद्युत मोटर विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर आधारित होता है और ये विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो इसके बाद हम जानेंगे विद्युत मोटर का सिद्धांत। विद्युत मोटर का सिद्धांत: जब किसी कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में रखकर उसमें विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो कुंडली के सिरों पर एक बलयुग्म कार्य करने लगता है जो कुंडली को उसके अक्ष के परितः घुमाने का प्रयत्न करता है। यदि कुंडली अपनी अक्ष के परितः घूमने के लिए स्वतंत्र हो तो वह घूमने लगती है। यह विद्युत मोटर का सिद्धांत। एक बार फिर से इसको देखते हैं। जब किसी कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में रखकर उसमें विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो कुंडली के सिरों पर एक बलयुग्म कार्य करने लगता है जो कुंडली को उसकी अक्ष के परितः घुमाने का प्रयत्न करता है। यदि कुंडली अपनी अक्ष के परितः घूमने के लिए स्वतंत्र हो तो वह घूमने लगती है। तो इसके बाद हम जानेंगे विद्युत मोटर का संरचना। विद्युत मोटर की संरचना में 4 भाग होते हैं, जिसमें पहला होता है क्षेत्र चुंबक, यहाँ चित्र में दिखाई दे रहा होगा। दूसरा होता आर्मेचर कुंडली, तीसरा होता विभक्त वलय, चौथा होता ब्रूस, एक यहाँ पर एक यहाँ पर। तो इस तरह से फिगर बना हुआ है। इसे हम कहते हैं क्षेत्र चुंबक। इसमें 2 ध्रुव खंड होते हैं, पहला N होता है, दूसरा S होता है। इस तरह से होता है और इसी क्षेत्र चुंबक के बीच में आर्मेचर कुंडली को जोड़ दिया जाता है और जिसका धुरादंड इस तरह से होता है। आर्मेचर कुंडली के धुरादंड से 2 अर्धवृत्ताकार वलय जोड़ दिया जाता है जिसे हम विभक्त वलय कहते हैं और इन्हीं दोनों विभक्त वलयों पर कार्बन धातु की बनी 2 ब्रूस लगा दिए जाते हैं और इन ब्रूसों का संबंध किसी बैटरी के द्वारा कर दिया जाता है इस तरह से। तो सबसे पहले इसमें हम जानेंगे क्षेत्र चुंबक होता क्या है। क्षेत्र चुंबक, तो आइए देखते हैं। क्षेत्र चुंबक यह एक शक्तिशाली चुंबक होता है जिसके ध्रुव खंड N व S होते हैं। क्षेत्र चुंबक के बीच में आर्मेचर कुंडली घूमती है। दूसरा, आर्मेचर कुंडली यह एक आयताकार कुंडली ABCD होती है जो कच्चे लोहे के क्रोड पर तांबे के पृथक्कृत तारों को लपेटकर बनाई जाती है। यह क्षेत्र चुंबक के बीच में घूमती रहती है। इसके बाद तीसरा है विभक्त वलय, जुड़ा रहता है। विभक्त वलय आर्मेचर कुंडली के धुरादंड से जुड़ा रहता है जो आर्मेचर कुंडली के साथ साथ घूमता है। इस तरह से फिगर में दिखाई दे रहा होगा एक आयताकार कुंडली जिसे हम आर्मेचर कुंडली कहते हैं। यह तांबे के पृथक्कृत तारों को लपेटकर बनाई जाती है और इसके धुरादंड से इस तरह से 2 अर्धवृत्ताकार वलय जुड़े होते हैं जिसे हम विभक्त वलय कहते हैं और ये विभक्त वलय आर्मेचर कुंडली के साथ साथ घूमते हैं। तो इसके बाद चौथा है ब्रूस। विभक्त वलय कार्बन धातु की बनी 2 पत्तियों B1 व B2 को स्पर्श करती हैं जिन्हें ब्रूस कहते हैं। इन ब्रूसों का संबंध एक संयोजक पेंच से करके इनके बीच कोई बैटरी लगा देते हैं। एक ब्रूस से विद्युत धारा कुंडली में जाती है और दूसरे से बाहर निकल आती है। तो ये हो गया विद्युत मोटर का संरचना। इसके बाद हम जानेंगे विद्युत मोटर का कार्यविधि। वर्किंग, कार्यविधि। जब किसी बैटरी से कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से कुंडली की भुजाओं AB व CD पर बराबर परंतु विपरीत दिशा में 2 बल कार्य करने लगते हैं जो
आपस में मिलकर एक बलयुग्म का निर्माण करते हैं। इस बलयुग्म के कारण कुंडली वामावर्त दिशा में घूमने लगती है। यदि इसी तरह कुंडली पर एक बलयुग्म कार्य करता रहे तो कुंडली हमेशा वामावर्त दिशा में घूमती रहती है। तो ये था विद्युत मोटर का कार्यविधि। तो आज के लिए बस इतना ही। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें।